आज से 3-4 साल पहले 2020 में बहुत बड़ी बीमारी आई थी कोरोना, जिस वजह से कि हर किसी को नजरबंद कर दिया गया था। कोई अपने घर से नहीं निकल सकते थे, जो जहां हैं वो वहीं रह गए। उसी तरह से बाहर में मजदूरी करने गए बिहार के कुछ लोग थे जो बिहार लौटना चाह रहे थे, क्योंकि उनका काम बंद हो चुका था, फैक्ट्री बंद हो गए थे, उनमें छुट्टियां हो गई थी, तो वो भला जाते कहाँ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं था 1 महीने में सब कुछ सुचारू रूप से चालू होगा या इसके कई महीने लग जाएंगे। तो जब वहां से लोग बिहार अपने घर लौटने लगे तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने यहाँ से एक फरमान जारी किया कि जो जहाँ है वो वहीं रह जाए, बाहरी लोगों को बिहार नहीं आने दिया जाएगा। इनका ये फरमान बिहार में रह रहे जनता के लिए सोने पे सुहागा था, पर जो बिहार के हैं बाहर में भी उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी थी, उनके खान पान, उनके रहने की व्यवस्था करना भी इनका दायित्व था। पर ये एक तरफ किसी का भला कर गए तो एक तरफ ये ऐसा फरमान जारी किए जिसमें कि कई बिहारी रास्ते में ही दम तोड़ दिए, कईयों का जान चला गया और कई लोग घिसते पीटते पैदल मार्च करते हुए अपने घर को वापस आए थे। ऐसे फरमान जारी करते हैं हमारे नीतीश कुमार। लेकिन जब वोट की बारी आई उस समय ये दर्द, ये कष्ट लोग भूलकर जाति के नाम पर या तो नीतीश कुमार को वोट कर देंगे या फिर लालू यादव को वोट कर देंगे। उनमें से कुछ बीच में फायदा उठाने वाले हैं या आपके कहने पर जिसको कहेंगे उनको वोट कर देते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर शराबबंदी लगा दी, शराबबंदी एक कानून बना दिया, जो भी शराब पिएगा वो गैर कानूनी, जबकि शराब से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व को हानि हो रहा है। उसके बावजूद नीतीश कुमार ने ये मजबूत फैसला लिया, किसके लिए? तो सिर्फ कुछ वोट को पुश करने के लिए, कुछ वोटरों को अपनी तरफ रिझाने के लिए। इसके एवज में महंगाई वालों पर टैक्स बढ़ा दिया और फिर शराबबंदी के नाम पर होम डिलीवरी शुरू हो गई। जो लोग शराब के बारे में नहीं भी जानते थे वहां तक इन्होंने पहुंचा दिया कि एक शराब का भी बिजनेस किया जा सकता। तो शराब के बिजनेस करने में महिला, पुरुष, छोटे छोटे नाबालिग लड़के भी लगे हुए हैं। पहले के जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके दरबार पर कई विद्वान हुआ करते थे, कई सलाहकार हुआ करते थे जो अपने राजा को सलाह देते थे कि ये आपके राज्य के लिए हितकर है, ये आपके राज्य के लिए बुराई है, इसलिए आप ऐसा फैसला ना लें, ऐसा चुनाव ना करें। फिर राजा सोच समझ कर फैसला लेते थे। और हमारे नीतीश कुमार के आसपास कौन ऐसे बैठे हुए हैं जो इन्हें इस तरह के फैसला लेने में एक बार भी नहीं टोकते हैं ना रोकते हैं। जब बिहार को जंगल राज कहा जा रहा था, उस जंगल राज को बाहर निकालने में नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, पर समय के साथ ये अब ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। इनको ना कुछ समझ में आता है, ना इन्हें कोई समझाने वाला इनके आसपास रह गए जो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये वही नीतीश कुमार हैं जो भाजपा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चला करते थे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी जी का नाम सुनकर ही चिढ़ जाया करते थे। और ये वही नीतीश कुमार हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर इन पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे। और ये वही नीतीश कुमार हैं जो आज उसी नरेंद्र मोदी जी का चरण स्पर्श कर कर खुद को बता रहे हैं कि मैं उनसे छोटा हूँ, ये तो शिष्टाचार है, हमने एक दूसरे का सम्मान के तौर पर पैर छू भी लिए तो क्या हो गया। नीतीश कुमार जी महाराज, आप मुख्यमंत्री हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं? अगर आप झुकेंगे तो पूरा बिहार झुक रहा है। आप में वो क्षमता है, आपको बिहारियों ने उस तरह से बना के रखा है। उस समय आप ऑन कैमरा हर किसी के सामने आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और कुछ दिन पहले उन्हीं व्यक्ति का दिया हुआ सौगात को वापस कर रहे थे। तो उस समय वो बड़े नहीं थे आपसे। तो ये सब नीतीश कुमार का स्टंट है कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री मुझे ही बनाया जाए। आखिर भाजपा का ऐसा क्या मजबूरी है कि उनका विधायक ज्यादा रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और वो कहते हैं कि मैं अपने बातों पर रहता हूं, मैं अपने बातों से कभी पीछे नहीं हटता। जो नीतीश कुमार जी के साथ मैंने वादा किया था उसे निभाया था। तो यहाँ पर अररिया में अमित शाह भी आए थे, उन्होंने चिल्ला कर कहा था कि नीतीश बाबू अब आप भाजपा में आएंगे, आपके लिए सदा के लिए दरवाजा बंद है, बंद है, बंद है। तभी कहाँ गया था आपका वो वादा निभाने वाला आचरण, जो कि आप कहते हैं जो वही निभाते हैं।
आपने तोड़ दिया, क्योंकि आपको भी बिहार में सरकार चलानी है और नीतीश कुमार को भी अपना कुर्सी प्यारा है। उनका एक ही सपना अब रह गया है कि मेरा आखिरी सांस भी हो तो इसी कुर्सी पर टूटे, आखिरी सांस भी मैं इसी कुर्सी पर लूं। और इसी को पूरा करने के लिए वो हद तक नीचे भी जा रहे हैं, क्योंकि अब उनमें उठने की वो साहस नहीं, वो ताकत नहीं, वो हिमाकत नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार कभी हम बिहारियों के लिए अच्छा थे, पर अब इनकी जगह कोई और आए जो इनसे बेहतर कर सके, उसका हमें चुनाव करना हो। और जाति पाति के भाव से, विचार से ऊपर उठकर वोट करना पड़ेगा। ये सच है कि संविधान नेता बनने के लिए किसी शिक्षा दीक्षा का, कोई डिग्री का बंदोबस्त नहीं किया है कि आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है। पर हम तो समझदार हैं, हमें तो अपनी सीट, अपनी बूझ से काम लेनी होगी। कौन हमारे बिहार के लिए हितकर है, कौन हमारे लिए हितकर। ये सच है कि हम डिजिटल युग में आ चुके। लोग चिट्ठी पत्री से काम किया करते थे, आज हम मोबाइल चला रहे हैं और उसमें बातों ही बातों में हर पल सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ तक हम बदल चुके हैं। अगर हमें कुछ जानना हो तो उसके लिए डिक्शनरी का सहारा लिया जाता था, पर अगर आज हमें कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो उसके लिए गूगल का सहारा लिया जाता है। इतना आसान हो चुका है। 1 मिनट में, 1 सेकेंड में हम यहाँ का बात कोसों दूर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जब इतनी समझ हमें आ ही गई है तो फिर एक अच्छे शिक्षित जो कुछ अच्छा कर सके ऐसे नेताओं का चुनाव हम करने में पीछे क्यों रह जाते हैं। यहाँ तक लोग जानते हैं कि जाति पाति नहीं होती है, लोग इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं, पर वो ठीक ऐसा चीज है, उस समय जातिवाद देखा जा रहा है और इसे भुनाया भी जा रहा है, फैलाया भी जा रहा है। पर ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं, ये सिर्फ दुष्प्रचार किया जाता है कि लोग जाति के नाम पर जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने कौम के लिए, अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, पर उनमें से भी जो शिक्षित हैं वो वही राह पकड़ रहे हैं। अब जरूरत है कि हम सभी को ऐसी राह पकड़ना है जिससे कि हमारा ही नहीं पूरे बिहार का भला हो। हमें इन नेताओं के गुलामियों से बाहर निकलना होगा। जो सही काम करेंगे उन्हें हम चुनेंगे, जो अच्छे नहीं होंगे, हमारे लिए अच्छे नहीं साबित होंगे, उन्हें हम बदल देंगे। आखिर उनमें रखा क्या है? हम किसी के कहने पर क्यों कर दें? हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे आंखों में, हमारे नजरों में ये अच्छा है तभी हम उसे सपोर्ट करेंगे, और नहीं है तो फिर हम उन्हें क्यों सपोर्ट करें, क्यों वोट करें, क्यों नेता बनाए, क्यों ये जिम्मेदारी दें। सिर्फ स्मार्ट मोबाइल नहीं, स्मार्ट समझदारी भी जरूरी है और स्मार्ट बनना भी जरूरी है। तभी देश का, बिहार का, देश के प्रत्येक राज्य का भला हो सकेगा।